माइंड में ये क्यों आया बॉक्सिंग प्रमोशन का इवेंट का? आपके पीछे क्या मकसद है इस इवेंट को? देखिए, मैंने काफ़ी इवेंट्स एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट अटेंड किए थे पहले। पिछले 3 साल से मैं बॉक्सिंग में रेकी कर रही हूँ। मेरा पहला इवेंट था राणा दुर्गावती का इवेंट, जो हैदराबाद में मैंने एज अ गेस्ट अटेंड किया था। वहाँ से मेरे को बॉक्सिंग का शौक चढ़ा एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है दैट अ क्रिकेटर, इफ ही डज अ डेब्यू, ही हैज़ अ नेम, फेम, कार, एवरीथिंग, अ हाउस ऑल्सो। बट मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, जो आज हमारे इंडिया के लिए मेडल लाए हैं, उनको उतना फेम, नेम कुछ नहीं मिला है जितना हम लोग को मिल रहा है। ओके, दे आर द रियल हीरोज ऑफ इंडिया, एज इवन शिव सेड। सो हियर आई एम स्टेपिंग इन टू गेट स्पोर्ट एंड मेक स्पोर्ट रियली बिग। तो मैं बॉक्सिंग से चालू कर रही हूँ। यू नेवर नो कि कोई दूसरा स्पोर्ट भी आगे कर लूँ मैं। मेरा यही मोटिव है बॉक्सिंग में आने का कि अगर कोई 10 फाइट विन करता है या 20 फाइट विन करता है, वो विन में इंडिया का झंडा उठाता है, अपने नाम का नहीं। तो वो फेम उसको और वो रिस्पेक्ट वो बॉक्सर को एज एन एथलीट और एज अ स्पोर्ट्समैन मिलना चाहिए, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को मिलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो ये इंडियन प्रो बॉक्सिंग को फ्यूचर को कैसे सेव करेगा? आपको क्या लगता है कैसे होगा? See, UNADAP has collaborated with us, and because हम लोग एक बहुत अच्छे विजन से आ रहे हैं, not only in India but globally, I don't mind. I am going to take SBP International also, and SBP will be representing India International. तो बॉक्सर्स को यहाँ पे इस तरीके का हेल्प मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। अभी हमारा PR पिछले 1.5 महीने से चालू है, पर इन बॉक्सर्स, ये सारे टॉप नॉच बॉक्सर्स हैं, इंक्लूडिंग गगन, ताहिर, अक्षय, जसकरण, एवरीबडी। बट उन लोग को उतना फेम 16 विन्स या 10 विन्स करने के बाद नहीं मिला जितना हम लोग ने उनको 1.5 महीने में दे दिया है। सो आफ्टर माई इवेंट, आफ्टर दे फाइट इन SBP, वेर एवर दे गो टू फाइट, दे विल गेट दैट मनी, दे विल गेट दैट नेम एंड फेम, बिकॉज वो लोग फिर बोल पाएंगे कि नहीं, मैंने SBP में फाइट किया है, आई वॉन्ट दिस अमाउंट फॉर दिस फाइट। राइट नाउ दे आर नॉट एबल टू से दैट बिकॉज उन लोग की कोई प्रोफाइल बनाया ही नहीं है। सो या हाय जेम्स, मेरा क्वेश्चन था कि आप इस शो के होस्ट हैं और इसकी एनर्जी को आप कैसे क्रिएट करने वाले हैं और कैसे बढ़ाने वाले हैं? Thank you, first of all. So, we are doing even across India, right? We're not only doing Mumbai, so we are doing across India. And the biggest crowd handling what we had was 8,000. And I think SBP will have the same kind of drive, because I know Sana is talking about creating next generation of boxing in India. And we truly believe in our idea. I think this is going to be the game changer for India. And of course, we have a lot of celebrities here who's come here, put in their hands to support this game. And for sure, this time on August 2nd, it will be a lot of clouds and stars in Mumbai. आपने कई शो होस्ट भी किए, तो इस शो में क्या अलग दिखाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? So, ये तो surprise है. It's a surprise because we have celebrities shaking hands with the boxers. I will not let you all know more information, but I will wait for Sana to reveal this on the game day on the August 2nd. But it's a surprise package. There's a lot of elements involved in this. Apart from promoting our boxers, our very own Indian boxers, we also have many things getting unfolded on that day, right? So we'll have to wait. We'll have to wait for August 2nd, and Sana will definitely reveal that shortly. शिव, आप कोविड आइकन है और अच्छा करते हैं, तो इसके साथ जुड़ना क्या होगा? जी, दो वजह थी कि एक ऐसी चीज़ जिसको प्रमोट करने से मैं हमेशा चाहता हूँ कि जैसे हमारे बाजू में जो मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कि आर्ट या फिर वैसी चीज़ें प्रमोट हो, या फिर स्पोर्ट्स ऐसी हो कि जो फील्ड पे हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस तो नहीं होते, हम सब लोग घर में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, ये क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सना जी रेडी करके दे रही है। अगर ऐसी चीज़ें फीड पे आती रही तो जो हमारे न्यू जनरेशन है, सोसाइटी में अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे लोग, और फीड पे शायद फिटनेस के भी वीडियोस दिखेंगे। और बॉक्सिंग मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला कि रियल हीरो फिटनेस वाले होते हैं, बट उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो लग्जरी वाली चीज़ें जो बाकी लोग आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं अभी कल भी बोला हूँ कि मुझे नहीं लगता उसके पीछे आर्ट और बाकी चीज़ें हैं, उसको लेके लोग इनकैश कर रहे हैं, गाड़ी कार सब कुछ, और जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही है। तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा। इसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे, सना जी भी होगी और इनसे इन्फ्लुएंस होकर बाकी लोग भी करेंगे। तो इसलिए यही मोटो था मेरा कि
सोसाइटी में एक फिटनेस वाला चीज़ है, अच्छा है, इनसे जुड़ने से मुझे भी अच्छा लगे, एक सुकून भी मिलेगा, वो लोगों तक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे पहले बॉक्सिंग के बारे में कितना आपको पता था? मुझे बहुत कम पता था, और कम से ज़्यादा जो छोटी चीज़ पता थी वो थी अब्दू। छोटी चीज और छोटा अब्दू जो वो बॉक्सिंग करता था, मैंने वो किस्से सुने हैं, और ब्रो यू नो ब्रो, और वो जो मैंने बिग बॉस में पूरा टाइम वही देखा है। पर इतना है कि इसके पीछे लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम जस्ट अभी बातें भी कर रहे थे कि इनके 8-8 घंटे एक्सरसाइज चलती है, उसके बाद रिंग में जाने के पहले आपको इतनी सारी चीजें सहना पड़ता है, उसके बावजूद अगर रिजल्ट में ऐसे रिस्पेक्ट और बाकी चीजें नहीं मिल रही है, औरों को मिल रही है जो डिजर्व नहीं करते, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी करें। और जैसे इन्होंने कुछ सेलिब्रिटी भी इनमें डाल दिए, तो लोग आएंगे, उस चीज की वजह से लोगों तक एक अच्छी चीज पहुंचेगी, तो अच्छा कदम है और इसलिए हम जुड़े हैं। रोहित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी उससे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे के इस इनिशिएटिव में पार्ट भी ले रहे हैं और आपने अच्छी अच्छी कदमें की है, क्या आप भी किसी तरह से इसमें सपोर्ट करेंगे और आप भी क्या प्रमोट करेंगे इसे आगे भी? नहीं नहीं, मुझे तो अच्छे पैसे मिले इसलिए अंदर की बातें अंदर की बातें दादा। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, एक तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हमेशा बॉक्सिंग में, हमेशा रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे एक मित्र थे, कोइंसिडेंटली बॉक्सिंग लीग, लेकिन इस पर्टिकुलर लीग से जुड़ने के मेरे दो मकसद हैं। एक तो सना जो है वो पुरानी मित्र है मेरी, और इसने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा है जहाँ पर आज तक कोई महिला नहीं गई है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई फीमेल प्रमोटर है बॉक्सिंग के फील्ड में। पहली वजह वो थी, बिकॉज व्हेन शी अप्रोच्ड मी आई सेड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एसोसिएट विद। दूसरी और बहुत ख़ास वजह ये है, मुझे लगता है कि बॉक्सिंग ज़िंदगी की तरह है। ज़िंदगी में भी आप थपेड़े खाते हैं, आपको मुक्के लगते हैं और आप गिरते हैं, लेकिन आप फिर से खड़े होकर फिर से लड़ते हैं, फिर एक दिन होती है, फिर एक सुबह होती है। और बॉक्सर्स का ऐसा ही है, देखिए हमारे बॉक्सर गगन जी वहाँ खड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे अभी से लालिक पुती हुई है। तो सुबह वर्कआउट करने में इतना लग गया, स्पारिंग करने में इतना लग गया, तो सोचिए कि कितने थपेड़े पड़ते हैं इनको, लेकिन फिर भी ये खड़े होके दोबारा कोशिश करते हैं। और द लास्ट मैन स्टैंडिंग एज वी ऑलवेज नो इज द विक्टर। लेकिन मेरी नज़र में ये सारे जो रिंग के अंदर घुसते हैं वो विनर्स होते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो इसीलिए मैं इस लीग के साथ जुड़ा हूँ। ऑब्वियसली सारे दोस्त मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मज़ा भी आएगा थोड़ा सा। एंड आई इंजॉय वॉचिंग, आई वुड नेवर गेट इनटू द रिंग बट आई इंजॉय वॉचिंग बॉक्सिंग, मज़ा आता है। सर, अब तो इंटरनेशनल बॉक्सर है और पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे शोज किए हैं, और ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट और आप कितनी मेंटली कितने प्रिपेयर हैं इसको? अगर मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे लिए सब फाइट्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। एक बॉक्सर का लाइफ अगर मतलब समझना चाहते हो तो एक उसको आके प्रॉपर पूरा एक 24 घंटे उसके साथ रहो, तो तभी आपको समझ आएगा कि बॉक्सर कितना प्रेशर में रहता है। तो ये फाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइट मेरे लिए इंटरनेशनल होने वाला है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर के साथ इस बार में फाइट करने वाला हूँ। वो सना मान ने सरप्राइज रखा है, बहुत जल्दी वो बॉक्सर को सबको दिखा देगा। पर मेरे लिए सब एक ही बराबर है। बस रिंग के अंदर अगर मैं घुस गया, फिर उस टाइम मेरे सामने वो सब बॉक्सर अच्छा है जब तक टाइल के सामने नहीं आते। आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आ जाओ एक बार और देख लो। 20 सेकेंड नॉकआउट, अभी 15 सेकेंड नॉकआउट, क्या पता कल 5 सेकेंड नॉकआउट हो जाए। क्या सना जी क्या कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से खिलाड़ी आपने चुने हैं या चुन रहे हैं, वो प्रोसेस थोड़ा बता देंगे, कब से कब तक ये चलेगा प्रोग्राम? ऐसे तो कुछ वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा 5 o'clock, वो ख़त्म होगा 11 o'clock। बॉक्सिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट का जो आपको वहाँ देखने मिलेगा, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती बिकॉज दैट्स द सरप्राइज। सो जस्ट वेट फॉर दैट। इससे 3 डे 4 डे के साथ नहीं, ये सीजन 1 है, इसके बाद सीजन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट एसबीपी विल गो इंटरनेशनल, सो वील कवर इंडिया एंड देन वील टेक एसबीपी इंटरनेशनल। तो अभी कितने फाइटर्स है? We have 12 fighters, 6 bouts. I think you want to share about
the event, sir? Please. Yeah, of course, yeah. So there's going to be a lot of sanctioned bodies around SBP. ऐसे नहीं कि you start the fight and you end the fight. So rules रहेंगे, regulations रहेंगे, we follow the international norms. We will have the referees, officials रहेंगे. We will have ring girls as well to come and say round 1, round 2, round 3. So for now, I think this information is sufficient. Yeah, please, you're Okay. going So we're not going to on. reveal anymore. He's a very smart guy, by the way. Yeah, that is why. मैं इतने 30-32 सालों से आप लोगों को देखता आ रहा हूँ, आप लोगों को मतलब आप जैसे लोगों को देखता आ रहा हूँ। एक पूछता है, उसका जवाब नहीं देता है तो दूसरा पूछता है, फिर तीसरा भाई पूछता है कि पता चले कुछ तो पता चले। Yeah, you don't कमाल है। I will not ask. गगन कुछ कहना चाहेंगे गगन? मैं तो थैंक्स करना चाहूँगा सना जी को जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया सना बॉक्सिंग साइबर बॉक्सिंग प्रमोशन। और ये जैसा आपने पूछा था कि प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे से जितने फाइटर्स हैं चाहे वो रिकग्नाइज हैं और रिकग्नाइज नहीं है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना जो कहते हैं ना जोर दिखाने का। इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक जैसे आप कहते हैं कि फैंस के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो एक लड़का है नीरज गोया, मेरा मैसेज है उसके लिए कि अगर उसमें दम है तो वो मुझसे फाइट करे, क्योंकि इंडिया में सोशल मीडिया पे बहुत उसका एक्टिव है, वो हर किसी को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमसे फाइट कीजिए। हमारा हम ट्रेनिंग में और मेरा आज से ट्रेनिंग शुरू हो गया, तो अभी 1 महीना मेरे पास अच्छा ट्रेनिंग का। तो नीरज गोया, बी रेडी, दम है तो अपने दिल से बाहर निकलो और फाइट करना। क्या बात? घर पे इस इवेंट में ये जो UNA DAP किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा UNADAP is collaborated with us again because we are coming up with a very, very good vision, and they believe in peace, they believe in giving, they believe in helping. So that is why they have collaborated with SBP, and I have promised them that I'll never let them down, and they will always be proud of SBP, and they'll keep collaborating with us always, and throughout SBP is there. So yeah. रोहित सर, ये इस तरह के जो ये इवेंट्स होते हैं तो देश के युवाओं को लेकर और जो स्पोर्ट कल्चर है इंडिया का, उस पर कितना ये इफेक्ट डालेगा? बहुत इफेक्ट लाएगा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट लाएगा, स्पेशली एक ऐसे स्पोर्ट में जो अभी तक वाइड स्प्रेड नहीं है इंडिया में। आप देखें कि जो हमारा रिलीजन है क्रिकेट, वो भी ऐसा नहीं है कि पहले से ही इतना पॉपुलर है। पहले हॉकी पॉपुलर था, फिर अब ये हुआ है, अब फुटबॉल खाली पहले ईस्ट ऑफ द कंट्री में पॉपुलर था, पूरे देश में हो रहा है। ऐसे लीग्स हमेशा बच्चों को और जवान पीढ़ी को प्रेरित करता है कि भैया ये भी है एक स्पोर्ट, इसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं। आप सोचिए, कबड्डी जो हमारी सबसे पुराना स्पोर्ट है, टेलीविज़न पे आने के बाद कितने लड़कों ने, यंग लड़कों ने और लड़कियों ने भी कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक ऐसे लीग के आने से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बॉक्सिंग की तरफ आकर्षित होंगे। और उनको ये भी क्या होता है कि माता पिता थोड़ा सा डर जाते हैं कि अरे यार ये तो लग जाएगा, नहीं लगेगा, लेकिन जो फियर्सनेस, जो फाइटिंग पावर, जो रेजिलियंस एक बॉक्सर में इंस्टिल होती है धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करने के बाद, वो उसे ज़िंदगी में आगे ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। तो ये स्पोर्ट देखने के बाद टेलीविज़न पर और या तो लाइव देखने के बाद जो माता पिता है वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे कि भाई जाके ट्रेन करो, तो आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप स्टैंड बॉक्सिंग को कैसे जुड़े हुए और सना जी को लेकर क्या कहेंगे? मेरी तो सना दोस्त है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे बॉक्सिंग का कोई आइडिया नहीं है। बस एक बात ज़रूर है कि अगर मैं आप सबसे भी पूछूं कि मुझे आप 5 बॉक्सर्स के नाम बता दो इस देश में, तो हमें नहीं पता है। और ये कोई प्राउड की बात नहीं, बहुत शर्म वाली बात है कि ये सब लोग हमारे लिए, इतने बॉक्सर्स हमारे देश के हमारे लिए मेडल लेके आते हैं, हमारे लिए जीतते हैं, और हम उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, हम उन्हें बता भी नहीं सकते, हम जानते ही नहीं कि। तो बड़ी शर्म की बात है हम सब के लिए कि कोई हमारे देश के लिए मेडल लेके आता है, कोई हमारे देश के लिए लड़ता है, और हम बोलते हैं कि यार हम सड़क पे देखते हैं चाहे बॉक्सर रहती है। और सेम एक क्रिकेटर, अच्छा स्पोर्ट्स है, उसकी कोई कमी नहीं गिना रहा मैं आपको, पर हर क्रिकेटर को सब जानते हैं यार। पर सेम बात जब बॉक्सिंग की आती है, मैं अगर आप सबको बोलूँ आप विजेंद्र सिंह के अलावा किस बॉक्सर्स को जानते हो? आप नहीं जानते। नहीं, बहुत
ठीक है। बहुत लोग विजेंद्र सिंह को भी नहीं जानते। आज मैं भी मैरी कॉम को नहीं जानती थी जब तक प्रियंका चोपड़ा ने उनकी मूवी नहीं बनाई। और And today it's not only about India. Tahir being from Afghanistan, he carries both the flags together when he's in the ring. So what he's doing is, being a boxer and being an Afghani, he's uniting two countries together, which is a very very big thing. He's making two countries shake hands. So there are so many good boxers who inspire a lot, but उन लोग को देखा ही नहीं जाता है, Correct. like Divyansh is saying that. और एक और बात है, मैं और ताई भाई सेम जिम में हैं और मैं रोज़ उनको ट्रेन होते हुए देखता हूँ कि लाइक वो कितनी मेहनत करते हैं। और मैं उनको नहीं जानता था लाइक कि इतने बड़े बॉक्सर हैं। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मुझे अजीब लगता है कि यार ये इंसान जितना डिजर्व करता है इसको आज तक उसने लोग पहचानते नहीं है। और बहुत फालतू चीज़ें सोशल मीडिया पे चल जाती है, जैसे शिव भाई बोल ही रहे थे कि कुछ भी चल जाता है। तो लाइक कि जो लोग डिजर्व है यार वहाँ तक बात पहुँचे। और द मोमेंट मेरे को सना ने बोला कि एक बॉक्सिंग इवेंट है, मैंने कहा सना मैंने तो बचपन में बस वो स्ट्रीट फाइट बचपन में देखा, वो हाँ और वो जैप क्रॉस पता है मुझे, उससे ज़्यादा तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। पर लाइक कि एक ऑब्जेक्ट, एक शुरुआत करना कि नहीं यार कि मैं इंडिया की पहली फीमेल प्रमोटर बनूंगी और मेरे को शुरू करना है। और सना बहुत ऐसे क्लासी दिखती होगी आपको, बट वो इतनी मेहनती लड़की है भाई। तो पर ये है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। और ताहिर भाई हैं, गगनप्रीत भाई हैं और बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग, तो इनको इनके हक की इज़्ज़त ज़रूर दो। और आखिर में बस मैं ऐसे शायरी है मेरी बस कि कुछ ऐसे लिखा था कि अब के बरस बदमस्त घटा छाएगी, अब के बरस बदमस्त घटा छाएगी, खिला है फूल खुशबू ज़रूर आएगी। तो ये शुरू हुआ है तो बहुत आगे जाएगा। ये मेरे लिए था। बोलना चाहिए ना। ताहिर, आपसे ये सवाल है, जो अभी दिव्यांश ने बताया कि कहीं लोग पता ही नहीं होता है, तो कहीं न कहीं तो कमी है स्पोर्ट, इस गेम इसको लेके। गाँवों में भी कई लोगों का क्रेज होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाके खुद को आगे लाए। तो जब मैं इंडिया के अंदर आया, इंडिया बहुत एक सुंदर देश है, क्योंकि क्या होता है ना, जब दूसरे देशों में जाते हो, खास करके जैसे मिसाल देता हूँ ईरान, पाकिस्तान, तो ये सब तुमको ऐसे फील करवाते हैं कि तू उधर से है ही नहीं। पर मैं जब इंडिया आया तो मेरे को अभी तक फील नहीं हुआ है कि मैं अफगानिस्तान को छोड़ के कोई दूसरा देश पे आया। तो इस चीज़ के लिए मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है। और पर मैं इधर एक चीज़ को सही में बोलता हूँ, इंडिया का जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है ना, उसको बहुत ख़राब तरीके से वो बनाया है। क्यों, इसको मैं आपको रीज़न बता दूँ। जो बाहर का जगह होता है ना, तो फाइटर्स को ग्रो करने नहीं देते। तो स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन उसी चीज़ को हटाने के लिए बना है। और जहाँ तक सना मैम का बात है, मैं आपको बोल दूँ, वो हर एक चीज़ को मैं वादा दे सकता हूँ कि वो हर एक चीज़ को उसको दे दो, वो 2 महीने के अंदर सीख जाएगा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत मुश्किल है उसको समझना, वो और ख़ास करके उसमें अगर तो प्रमोशन खोलना है तो उसको बहुत मुश्किल है। पर वो 1 महीने के अंदर जो कर दिया है, ये बाकी प्रमोशन जो है वो 10-10 साल के अंदर नहीं कर पाया है। वो बहुत बड़ा इवेंट करवाने वाला है, आपको पता है, बहुत बड़ा, जो अभी तक दुनिया में नहीं हुआ है। वो सरप्राइज रखा है, पर मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज़ को। अभी कुछ बोल ही देने वाला है। बस वो जो करना चाहता है वो बहुत बड़ा होगा। और ख़ास उसका पूरा इवेंट में सबसे चीज़ जो खास है वो मैं फाइट करने वाला हम ये जो 4 बैठे हम। ओके, नहीं जो रिंग के अंदर वहाँ पे बकरी है। नहीं ताहिर, यहाँ पे भी आप ही मेन है। आप नहीं होंगे तो ये चारों का कोई मतलब नहीं। गेम ही आप दोनों हैं, आप दोनों की वजह से ही है। मैंने सर को शूट आउट 1 में देखा था। जी जी, मतलब अच्छे वाले शूट आउट। He really, when I told Tahir that Rohit is coming, he was very excited. थैंक यू ब्रदर। मेरे को आपसे बहुत प्यार है। थैंक यू ब्रदर। इसको ना नेम याद रखने में प्रॉब्लम्स होता है, तो मेरे को उसको बोलना पड़ा, ताहिर तेरा फेवरेट शूट आउट वाला। तब उसको याद आया। आप सब तो है, तो आप सब अगर हो गए, आप सब हमको सपोर्ट कर लोगे मीडिया वाले, तो ऑब्वियसली हम बहुत आगे जा सकते हैं। लोगों को कम से कम हमको दिखा सकते हो आप लोग। आपसे थैंक यू। लास्ट सवाल शिव भाई से। जी। वैसे ताहिर सिंह ने बताया है
लेकिन सना जी जो करने जा रही है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रमोटर है, तो ये इतिहास रचने जा रही है। तो इसको लेके आप कितना एक्साइटेड हैं और आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि एक भारत की ही बेटी जो इस तरह से ये इवेंट कर रही है? यार हम मैसेज क्या देंगे, हम बहुत छोटे हैं, इन्होंने सब चीज़ें बोली दी है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी हम इवेंट रखते हैं ना, उसमें पैसा फेम बहुत कम होता है। और आजकल बिना मतलब का कोई भी, अगर मुझे भी आप बोलोगे कि इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फेम भी मिलेगी, तो मैं उधर ही जाऊँगा। तो सना जी जैसे कम लोग हैं कि उनका इंटेंशन ये है कि स्पोर्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है। आप देखोगे इसमें से बहुत प्रॉफिट और बहुत फेम नहीं आने वाली है। तो भी ये पता होने के बावजूद अगर ये इवेंट रख रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे था, वो 2 बजे पहुंच गए थे। तो ये कम लोग होते हैं, तो हम सब लोग इनके साथ हैं और ज़रूर इतने मेहनत से, अच्छे इंटेंशन से अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। आप पूछिए फिर बोलेंगे। मेरा सवाल एक्चुअली दिव्यांश सर से है। तो जैसे कि हमें पता है कि आपकी ऑडियंस काफी अलग है, तो आप उनको बॉक्सिंग कैसे लाओगे? करेक्ट, हाँ, कि मेरे सारे वो पूकी वाले ऑडियंस प्यारे लोग क्यूट पगलू, पर लाइक कि बहुत सिंपल है भाई, कि लड़ना नहीं है, देखना है। तो हर तरीके के लोग आएंगे ना देखने, ये जरूरी थोड़ी है और कि सड़क पे मत लड़ो, टिकट खरीद के आओ फिर देखो, और वो ज़्यादा अच्छा है। तो बेस्ट। And one message I want to give to all the boxers who are living in small villages, do not worry about your finances. We are right here to support you, to get you till this platform. कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं होता है और वो गांव में है। So we are right here to help you. You can mail us, you can DM us on Instagram, you can also mail James. We will support you for all the finances and to get you big, but only if you have that talent in you. excellent. Thank you guys, thank you all for being मेरा here. सवाल जेम्स सर से कि आप कुछ अंडर तू लेट आया था क्या? लेट आया था कि लेट जागा? यही था, अच्छा ठीक है, पूछ लेते हो। Yes, what's the question? टेल अस अबाउट UNADAP. UNIDAP. Okay, so first of all, everybody has this question: what is UNIDAP? I represent the UNIDAP, especially at an event that celebrates the spirit of sportsmanship and athletic excellence with gender equality. Okay, I want to talk about gender equality. I'm also privileged to be joined by Ms. Sana Suri, the CEO of Sun Boxing Promotion, India's first ever female boxing promoter. Right? So UNIDAP is a foreign policy and a climate mitigation advisory to the world leaders, accredited under the United Nations, ECOSOC and UNFCCC. As a consulting joint director of UNIDAP's Sustainable Development Goals initiatives, I will be focusing more on India and the MENA region, which is Middle East and North Africa, overseeing the initiatives aimed at promoting health, well-being and integrity within the sports community, which Sana is doing for sure, aligned with SDG 3, ensuring healthy lives and promoting well-being for sporting community, right? And UNIDAP's involvement today with SBP and this event reflects our shared commitment to creating a safe, fair and drug-free, okay, underline this, drug-free sporting environment. As someone closely connected with the combat sports, I understand the challenges, like how Sana was saying, surrounding performances, enhancing drugs and banned substances. These issues threaten the integrity of sports, I think which she will mitigate for sure, and the health of the dreams of our athletes. Additionally, I would like to highlight one last thing about the vision of Dr. Dominic Dixon, the Executive Director of UNIDAP, a formal martial artist and a competitive cricketer himself, right? Dixon is passionate about promoting raw, untapped talents from India on the international stage. For example, a 9-year-old Shreya Sai, who recently secured a silver medal at the 7th International Sai 2025, a testament of the incredible potential young talents in India holds the future. This is only the start. I think Dr. Dixon envisions empowering grassroots level athletes across India. With that, thank you. Any questions with regard to UNIDAP, please email us. If not, you can ask Sana. Any other ways, you can Instagram me, WhatsApp me or call. बीच में एक मिनट, बाकी लाइव लोग। थैंक यू। हाँ, तो मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ
ये चैलेंज को बहुत टाइम पहले देना चाहता था पर टाइम अभी मिला, तो यही टाइम है जो चैलेंज करेगी। मैं बहुत टाइम पहले इंडिया का टॉप रैंकिंग का बॉक्सर्स को अपना वेट डिवीज़न में जोता, मेरा वेट डिवीज़न में जोता, सबको चैलेंज किया पर किसी से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब मैं एक ऐसे चैलेंज देना चाहता हूँ जो इसके ऊपर चर्चा बहुत होएगा। मैं तो ग्रसरूट कोई प्रमोशन है उसका नाम भी नहीं लेना चाहता था, उसको प्रमोट करने का कोई ज़रूरत मेरे को नहीं था, पर लेना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से बकवास बहुत आता है। मैं ऑल ऑफ ग्रासरूट को चैलेंज कर रहा हूँ कि 2 महीने तक तू अपना फाइटर रेडी कर, क्रूज़र वेट या हैवी वेट में ही रेडी कर, क्योंकि मैं क्रूज़र वेट को छोड़ दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ग्रासरूट प्रमोशन को कि अगर सही में तू 15 साल 20 साल 30 साल तू ये फील्ड में है, तो सही में तुम्हारे पास एक हैवी वेट होना चाहिए, एक हैवी वेट जो आके मेरे साथ लड़ पाए, जो सही में लड़ पाए। मैं कसम खा के बोलता हूँ, जैसे 20 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे नॉकआउट किया है, मैं उसको इस हद पे नॉकआउट नहीं करने वाला हूँ। मैं उसके साथ 6 राउंड या 8 राउंड जाऊँगा और हर राउंड को उसके लिए हेल बना दूँगा। वो रिंग को उसके लिए हेल बना दूँगा, हेल। वो रिंग गर्म हो जाएगा उसके साथ ना, रिंग को ऐसे मैट लगा दूँगा, ऐसे साफ़ कर दूँगा रिंग को। ये चीज़ मैं वादा दूँगा। और इंडिया के अंदर बहुत सारा फाइटर्स है जो मैंने चैलेंज दिया है। अरे यार, कम से कम चैलेंज तो एक्सेप्ट कर, या छुरी पहनो, या बॉक्सिंग छोड़ के छुरी पहनो, या चैलेंज एक्सेप्ट कर। यार मेरे को शर्म आता है, मैं एक बॉक्सर हूँ, मेरे को कोई मेरा रैंकिंग के हिसाब से चैलेंज दे देना, तो अगर मैं उसको एक्सेप्ट ना कर लूँ तो सही में मैं भी सेम जो मैं बात उनके लिए बोल रहा हूँ वो मेरे लिए। बॉक्सिंग है, हम बॉक्सर्स है, हम इसी चीज़ के लिए बने हैं, इसी चीज़ के लिए पूरा उम्र ट्रेनिंग किया है। तो जो मैंने ये चैलेंज दिया है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो नीरज गोया है, क्या है वो फेक वाला जो सिर्फ बकवास आता है, उसको भी चैलेंज देना चाहता था, पर उधर कैमरा कर दीजिए। वो जो फाइटर है वो उसका हक है, इसका हक है, क्योंकि एक ही वेट डिवीज़न का है दोनों, तो इनका एक बहुत इंटरेस्ट स्टोरी भी है। तो सुनो, एक फाइटर है ना, एक शॉर्ट इतना छोटू सा, छोटू बहुत मोटू, मेरे को उसको चैलेंज देना है। अर्शगिल नाम है उसका, अर्शगिल क्रूज़र वेट का चैम्पियन है। अभी क्रूज़र वेट में तुम्हारा काम ख़त्म हुआ है, वो 2-2 रिकॉर्ड वाला 1-1 रिकॉर्ड वाला डेब्यू वाला लोगों के साथ फाइट करना बंद कर, आज सही में एक मर्द के साथ लड़ो, एक बॉक्सर के साथ लड़ो जो सही में तुमको बॉक्सिंग का असली मज़ा चखा है। इधर ताहिर खुरम बैठा है, किसी से डरता नहीं है, और बॉक्सिंग डरने का कुछ चीज़ नहीं है हमारे लिए, जैसे बाकी के लिए फुटबॉल है, मैं हमारे लिए बॉक्सिंग है। अभी आज ही मैं और गगनप्रीत ट्रेनिंग किया है, हमारा ट्रेनिंग ही फाइट की तरह था। जो ये लोग फाइट करते हैं हमारा ट्रेनिंग वैसे था। तो बॉक्सिंग मेरे लिए सब कुछ है। तो ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं बॉक्सिंग का फ्यूचर स्टार में ही बनूँ। एक इंटरेस्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आई एम द मोस्ट कंप्लीट बॉक्सर इन द वर्ल्ड। जिसको शक है इसके बारे में, जिसको शक है वो आके रिंग के अंदर शक को दूर करवा दूंगा उसका। ये चीज़ मेरी तरफ से आप लोगों को वादा है।